हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गैलेक्सी, और मैं रश्मि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। तो गाइस आज फिर हाजिर हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ मेरे और नोटिफिकेशंस आपको इंस्टेंटली मिलते रहें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी जो अपना 30 डेज़ कोर्स, बेसिक कोर्स ब्यूटी का शुरू किया था, तो आज उसकी 3rd क्लास होने वाली है। आई होप मैंने जो फर्स्ट क्लास में बताया था वो आपने अच्छे से किया होगा। मैंने टाइम भी अच्छा खासा दिया, 2 दिन का इधर गैप पड़ गया क्योंकि थोड़ी सी बिज़ी थी। और बिज़ी क्या थी कि फेस्टिवल के चलते थोड़ा सा हो गया था। और सेकंड क्लास में मैंने आपको शेप्स की नॉलेज दी थी। आई थिंक आपने वो भी नोट डाउन कर ली होगी, अच्छे से फेयर कर लिया होगा। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि धागे को कैसे पकड़ते हैं, टीथ में कैसे दबाते हैं, 1 2 3 4 कैसे राउंड करते हैं और कैसे फ्री धागा चलाते हैं। तो मैंने सिर्फ फ्री धागा चलाना सिखाया था आपको फर्स्ट क्लास में। आई थिंक आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस की होगी, आपने नहीं की है तो अपना खोगे, मेरा नहीं। मैं यहाँ अच्छे से समझा रही हूँ, प्रॉपर आपको क्लास दे रही हूँ। अगर मेरे बताए तरीके से चलोगे तो बेस्ट सीख पाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि थ्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है सीखने का, प्रैक्टिस। आपको मेथड बताया जा सकता है, प्रैक्टिस आपने करनी है, हाथ आपको अपना साफ खुद करना होगा, आपको कोई घोट के नहीं पिलाएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ तरीका बता सकती हूँ, आपने क्या करना है वो मैंने आपको बताया है। टीथ में कैसे दबाना है, राउंड कैसे करना है, आपको स्ट्रेच कैसे करना है। अब उसके आगे आपको मैं बताती हूँ आप सबसे पहले क्या करोगे। 3rd क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अब आप कैसे किसी और पर धागा चलाओगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आप खुद के ऊपर ही इस तरह धागा करके, हमारा जो ये नी होता है, नी आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ, ऐसे हमारा नी होता है, इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे और इसके ऊपर रख के चलाएंगे ऐसे। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, नी पे चलाना है, लाइक दिस। नी पे चलाना है, नी को टाइट करके, लाइक दिस। साफ दिख रहा है? पूरे धागे को इस पे टिकाएंगे, इस तरह से रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ऐसे रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ऐसे रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे। ये देखो इसमें रुआ तक आया है। तो ऐसे ऐसे आवाज आनी चाहिए धागे में से, सर सर की, जैसे कि आ रही है। और ऐसे रखते जाएंगे और ऐसे चलाते जाएंगे, इस तरह से करेंगे। ये करने के बाद आपका जब इस पे हाथ सेट हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, किसी को भी ले लीजिए और उसका फोरहेड, क्योंकि फोरहेड पे इतनी सॉफ्ट स्किन नहीं होती, आप ये एरिया सिर्फ मिड का, साइड अभी मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ सॉफ्ट होता है, या तो उसको टाइट कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। किसी का फोरहेड कीजिए, पूरा धागा टिकाइए। मान लीजिए ये फोरहेड है, आपने फोरहेड के बीच में ऐसे धागा रखा है, जितना आप इसके बीच में हेयर्स को लाओगे उतने ही खींचेंगे। फोरहेड करेंगे, फोरहेड में आपको क्या करना है, क्लाइंट को ऐसे करके रखवाना है सर को, और उसके ऊपर आपको धागा खींचना है, इस साइड ही टाइट करवा लीजिए ऐसे करके, फिर यहाँ के निकालिए ताकि स्किन ना आए। अपर लिप्स कर सकते हो, अपर लिप्स करने में आपको टंग लगानी है, टंग लगानी है और फिर खींचना है। और एक चीज़ और कर सकते हो, फोरहेड और अपर लिप्स करिए, हैंड्स कर लीजिए, किसी का भी हैंड्स कर सकते हो, छोटे छोटे रुए होते हैं यहाँ पे, उस पर आप थ्रेड चला सकते हो, ठीक है। और आप पैरों पे चला सकते हो, आपको फ्री, मतलब जहाँ आपको शेप नहीं देनी है वहाँ एरिया पे भी आप थ्रेड चलाइए। आप आईब्रो छोड़ के अभी फोरहेड करिए, अपर लिप्स करिए, हैंड्स पे कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, लेग्स पर कर लीजिए, जो मैं नी बता रही हूँ यहाँ पर, यहाँ कर लीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी।
फिर मैं आपको बताऊंगी शेप देना कैसे सीखना है, तो वो भी मैं भी आपको बताती हूँ कि पहले कैसे करना है। आपको डायरेक्ट किसी की आईब्रो पे नहीं जाना है, पहले आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं बताऊंगी। और ये 1-2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, आपने करते रहना है। जब आपको लगेगा आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट हो गया है तो आप किसी के आईब्रो पे ट्राई करेंगे, और वो भी एक तरीके से ट्राई करेंगे, वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो एवरीवन, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पहले आईब्रो आप देख पा रहे होगे, एक आईब्रो ड्रॉ कर लेनी है ऐसे करके। आप एक आईब्रो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और अब इसमें हम हेयर्स बनाएंगे। तो हेयर्स हमें इस तरह से बनाने हैं, थोड़े बाहर भी निकले। हमें इस तरह की आईब्रो बनानी है। ठीक है, ये हमारे थोड़े से आईब्रो के बाहर बाल आ गए, और नीचे की साइड भी हमें इसी तरह बनाना है। एक्स्ट्रा हेयर्स जो हमारे आईब्रो में होते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है। अब हमें थ्रेड ले लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आईब्रो बनाई है, ड्रॉ करा है। ये एक्स्ट्रा हेयर्स आ गए हैं और ये भी एक्स्ट्रा हेयर्स आ गए, और हमारी मेन शेप जो है वो ये है। तो अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने धागा ले लिया और आपको ये एरिया, ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, ये यहाँ के रखना है धागा, और ऐसे खींचना है, ऐसे रखना है, ऐसे खींचना है, ऐसे ऐसे हाथ पे चला के देखना है पहले, यूं, ठीक है, ऐसे इस तरह से। ऐसे ही आपको नीचे करना है, इस तरह रखा। ये एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं, इस धागे के अंदर मीन्स इस एरिया के अंदर जितने बाल आएंगे वही लॉक होंगे, वही खींचेंगे, ये आप जान लीजिए। इसमें आपने धागे को यूं रखा, और बहुत लंबा ये मत बनाइए, छोटा छोटा बनाइए, ताकि शुरू में आप छोटा छोटा बनाइए, इतना इतना सा बनाइए, रखिए, खींचिए। तो आपको ये इतना छोटा सा लेना है, इस तरह लगाना है और खींचना है, ठीक है। पहले एक एक दो दो बाल निकालिए ऐसे, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए इस तरह से। फिर जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो और ऐसे खींच सकते हो इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया होता है, इसके अंदर आप जितने बाल फंसाओगे वही लॉक होंगे और वही खींचेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है। और आप फोरहेड कैसे करोगे, सिंपली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो आपको आई थिंक कैसे ड्रॉ करनी है और किस तरह से आपको धागा चलाना है ये आपको समझ आ गया होगा। एक बारी और देख लीजिए, धागे को इसी तरह से चलाना है, ऐसे रखना है, जितना खींचोगे उतना ही निकलेगा। दो छोटा बनाओगे, छोटा दूर तक खींचोगे तो आईब्रो उड़ सकती है, तो आपको छोटा छोटा लेना है शुरू में, थोड़ा थोड़ा एरिया। और इसी तरह नीचे की, और नीचे की आईब्रो को हमें स्ट्रेच कराना होता है। कैसे कराना होता है वो अभी बता रही हूँ, पहले आप धागा समझ लीजिए कैसे चलाना है। तो ये नीचे का भी, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले हमें बाल जितने लॉक करने हैं वो कैसे करने हैं वो आपको मैं जिस दिन आईब्रो बना के दिखाऊंगी वो उसमें समझाऊंगी। फिलहाल आप इसमें आप इतना फोकस करें और इतनी ही प्रैक्टिस करें, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, ठीक है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मैसेज में पूछ सकता है मुझसे, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। और कुछ भी अगर मन में बात है, कोई भी डाउट है, प्रॉपर क्लास लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए कैसे करना है, समझ लीजिए। और मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर से आपको सॉल्व करूँगी। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब आपको स्ट्रेच कैसे करना है आईब्रो वो मैं बता देती हूँ। आपको ये वाला हिस्सा इस तरह से उठाना है, ये ऐसे, और ये वाला ऐसे उठवाना है, ये टाइट रखना है। और टाइट रखने के बाद ये एरिया से बाल निकाले जाते हैं, ये एरिया से बाल निकाले जाते हैं। पर ये स्किन हमारी बहुत लूज़ होती है तो हम डायरेक्ट थ्रेड नहीं चला सकते, तो हमें क्लाइंट को बोलना होता है
कि आप इस तरह से आईब्रो को ऊपर स्ट्रेच कीजिए और नीचे से ऐसे कीजिए। जब वो टाइट हो जाएगा तो स्किन नहीं आएगी हमारी धागे में, और हमें धागा उसे स्किन के अकॉर्डिंग चलाना है। अगर हमें लग रहा है स्किन लूज़ है तो उसको अगेन टाइट करवाइए ऐसे करके। यहाँ की किसी किसी की बहुत लूज़ होती है तो उसको इस तरह से टाइट कराइए, इस तरह से। पर आईब्रो टाइट रहनी चाहिए, स्किन टाइट होनी चाहिए, तभी आईब्रो अच्छे से बनेगी, फिनिशिंग भी तभी आएगी। और कैसे आईब्रो बनानी है प्रॉपर, उसका डेमो मैं आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तो आप इतना कीजिए जितना मैंने बताया। एक नीक पे प्रैक्टिस करनी है आपको फोरहेड बनाना है, अपर लिप्स करने हैं। अपर लिप्स में भी आपको ये एरिया टाइट कराना है ऐसे, और इस तरह से कराना है। सॉरी, वो मेरे बाहर आज मार्केट लगा है तो उसकी वजह से शोर आ रहा है, ये सॉरी फॉर नॉइस है। और ये सारा एरिया टाइट करने के बाद आपने खींचना है ऐसे। क्लाइंट से आपने टाइट करवा लिया, जो टाइट एरिया है थ्रेड वहीं चलाइए, और कट यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, तो ये एरिया आपको टाइट रखवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें करके देखिए, और जो मैंने बताया हाथ पे ड्रॉ करके, और वो साइडों में आपको एक्स्ट्रा हेयर ड्रॉ करने। तो जितना मैंने बताया है, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप मैसेज में पूछ सकते हो मुझसे कमेंट करके। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्व करके दूंगी कि क्या है क्या नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने आपको अगली क्लास में मैं आपको प्रॉपर डेमो भी दूंगी कि आईब्रो कैसे करनी है। और ये फ़िलहाल अभी आपको डायरेक्ट किसी की आईब्रो पे नहीं जाना है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, क्योंकि ये खेल नहीं खेलना है, बहुत रिस्की होता है। तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है नीज़ पे, हैंड्स पे, जो मैंने ड्रॉ करके बताया है उस पे, और उसके बाद ही आप कहीं और, जब आपको लगेगा आपका हाथ पूरी तरह सेट हो गया, आप हाथों पे अच्छे से शेप दे पा रहे हो, आप पैरों पे अच्छे से शेप दे पा रहे हो, आप इजीली यहाँ भी ज़्यादा पेन नहीं दे रहे हो, यहाँ जो हल्का रुआ होता है वो निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ भी कट आ सकता है तो स्ट्रेच की करवाइए पहले हाथों को, इस तरह से स्ट्रेच करके फिर यहाँ धागा चलाइए। किसी किसी के यहाँ भी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे से रुएं जैसे होते हैं, वो निकालिए। फोरहेड कीजिए, ये कीजिए। जब यहाँ आपके बाल अच्छे से धागे में लॉक होने लगेंगे तो यहाँ भी आप सीख जाओगे। शेप कैसे देनी है वो मैं बताऊंगी। आप जितना उस एरिया के, ये जो हमारा ये वाला जो एरिया बनता है, इसके अंदर आप जितने बाल लोगे ना वही निकलेंगे, सिर्फ जो इसके अंदर लॉक होगा। तो ये याद रखना है आपको कि इसके बाहर आप कहीं बहुत गहरे में तो कहीं आपका बाल नहीं आ रहा है इसके अंदर, अगर आ रहा है तो वो हटा के अगेन कीजिए, बट इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर कोई आपकी कोई फ्रेंड है या कोई भाभी है, कोई भी है जो सीखने में इंटरेस्टेड हो, आप उनको मेरा लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्री कोर्स का लोग फ़ायदा उठाएं। तो मिलूँगी अपने एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।